अस्सलाम वालेकुम जी। तो जंग को 27 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 48 घंटे की डेडलाइन भी ख़त्म हो गई। उसको 5 दिन की एक्सटेंशन मिल गई, फिर 5 दिन को एक और 5 दिन की एक्सटेंशन मिल गई। अमेरिका अपनी एक्सटेंशंस को ही जो है वो एक्सटेंड करते चला जा रहा है। सो उसके बाद ये है कि ये एक वो जो है मुज़ाकरात या नेगोशिएशंस की जो गेम खेली जा रही है, चलो पाकिस्तान को पैगाम देते हैं, वो आगे देगा, ये होगा, वो होगा। वो ओमान की तरह और वो कतर की तरह और वही जो सारा कुछ है। सो मेरी नज़र में, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरी नज़र में ये सिर्फ़ एक टोपी ड्रामा है। एक इतना एक्सपेंसिव जो वो हिंदी में कहते हैं जमावड़ा किया जा रहा है फ़ौजों का, या एक बिल्टअप किया जा रहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। सो अमेरिका जो है वो टाइम बाय कर रहा है कि किसी तरीके से हमारी फ़ौजें सेट हो जाएँगी तो फिर हम अपना काम दिखा देंगे। सो ये 5-5 दिन की एक्सटेंशन जो ली जा रही है, हमेशा की तरह ये 5 दिन की एक्सटेंशन ख़त्म होने से पहले ही जो है वो एक सरप्राइज़ ऑप्शन दिया जाएगा ईरान को कि ये हम आ चुके हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड और इस तरह की सिचुएशन। सो अमेरिका एक ऐसे quagmire में फँस चुका है कि आगे जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, पीछे जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, लेकिन उनका फ़ैसला यही है कि हम आगे जाएँगे और इस पूरे मामले को अब हमने इतना स्पेंड कर दिया है, इतना सारा कुछ कर दिया है तो इसको हम फिनिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका की इज़्ज़त का मामला है और सदर साहब की इज़्ज़त का मामला है और अब वो अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाएँगे। जो भी वो कर सकते हैं पूरी दुनिया से अपने एसेट जो है वो इकट्ठे करेंगे और किसी भी तरीके से ईरान पर प्रेशर डालेंगे। ईरान बात मान जाए तो मान जाए, ना माना तो उनको बूट्स ऑन द ग्राउंड करने ही करने हैं, क्योंकि ईरान ने ऐसी शराइत रख दी हैं जो सबको पता है। मैं उसमें नहीं जा रहा, क्योंकि अगर उन उन शराइत को अमेरिका मानता है, तो अमेरिका तो वैसे ही दबरदूस हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी शराइतें हैं जो कि अमेरिकन इकॉनमी से रिलेटेड हैं, जो अमेरिकन हेgemony है उससे रिलेटेड है। सो 4-5 पॉइंट्स हैं जो मेरी नज़र में हैं। अगर अमेरिका जो है इस जंग को हारता है या इन शराइत को मानता है, तो ये 4-5 जो हैं नुकसानात होंगे, जिससे अमेरिकन हेgemony जो है वो हिस्ट्री हो जाएगी। सो पहली चीज़ जो है, अगर अमेरिका हार जाता है या इन शराइत को मान लेता है, तो गल्फ़ जो है वो अमेरिका के हाथ से गया जो सोने की चिड़िया, और वो ईरान की अंडर या ज़ेर नगूं आ जाएगा, क्योंकि अपना हॉर्मुज़ जो है वो ईरान कंट्रोल करेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये यहाँ पर हार जाते हैं या बैकआउट कर जाते हैं या इनकी जो है वो हेgemony ख़त्म हो जाती है, तो यूरोप और रशिया जो है जो आपस में लड़ रहे हैं, और उसके पीछे भी हमारे भाई साहब हैं अमेरिका वाले, तो वो उनका पीस हो जाएगा और उधर से भी इनका मामला ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो जापान, साउथ कोरिया और ताइवान वाला मामला है, वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा। और चौथी चीज़ ये है कि जो पेट्रो डॉलर वाला मामला है वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसी पे इनकी सारी इकॉनमी जो बिल्ड करती है। उसके बाद पाँचवीं जो मेन चीज़ है, जब ये सारी चेन रिएक्शन से चीज़ें ख़त्म होंगी, तो आखिरी चीज़ वो ये होगी कि जो डॉलर की जो डॉलर रिज़र्व्स हैं या जो करेंसी है, वो भी कोलैप्स हो जाएगी। और उसके बाद होगा ये कि अमेरिका का जो 39-40 ट्रिलियन का जो कर्जा है, अमेरिका उसको सर्विस नहीं कर पाएगा, और अमेरिकन इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी, अमेरिकन मिलिट्री भी कोलैप्स हो जाएगी और अमेरिकन हेgemony भी कोलैप्स हो जाएगी। सो पूरा जो कोलैप्स है वो एक चेन रिएक्शन की तरह होता चला जाएगा। सो उस पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को बचाने के लिए अमेरिका इस वक्त अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, और इस फ्रस्ट्रेशन में जो है अमेरिका एक और गलत स्टेप लेगा जो बूट्स ऑन द ग्राउंड करेगा, जिससे मज़ीद जो है नुकसानात होंगे, जिसका ईरान पहले ही कह चुका है। सो वो आगे जाएँ या पीछे जाएँ, पीछे जाने में मेरे ख़्याल जो है वो कम नुकसान है, आगे जाने में जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बाकी आप मुझे बताएँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? थैंक यू वेरी मच।